अनवर सागर 1980 और 90 के दौर में इनके गीतों ने भी बड़ी प्रसिद्धि हासिल की थी। जैसे ये दुआ है मेरी रब से तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, और भी कई गीत उस दौर के जो अनवर सागर की कलम से जन्मे थे। 30 अगस्त 1949 को लखनऊ में अनवर सागर जी का जन्म हुआ था। लिखने का शौक अनवर सागर को बचपन से था। एक इंटरव्यू में अनवर सागर ने बताया था कि ये शुरू से ही जरा रूमानी तबीयत के इंसान थे, इसलिए इश्क पर नगमे खूब लिखा करते थे। कॉलेज के दिनों में अनवर सागर के लिखे नगमे इनके साथियों को बड़े पसंद आते थे। उसी दौर में अनवर सागर अमीन सयानी साहब के बिना का गीतमाला प्रोग्राम के बड़े फैन हुआ करते थे और ख्वाब देखते थे किसी दिन इनका लिखा कोई गीत भी बिना का गीतमाला में चला जाएगा और अमीन सयानी उनका नाम भी लेंगे। आंखों में गीतकार बनने का ख्वाब लिए एक दिन अनवर सागर मुंबई आ गए, लेकिन वहां उन्हें भी कड़े संघर्षों से गुजरना पड़ा। दर बदर की ठोकरें खानी पड़ी। लोग अनवर सागर की लिखाई की तारीफ तो खूब करते थे, मगर काम मांगने पर आजकल कह के टरका देते थे। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। बुरे से बुरा वक्त अनवर सागर ने उस दौर में देखा, लेकिन हिम्मत और हौसले ने उनका साथ नहीं छोड़ा। वो मुंबई में डटे रहे। उन्होंने उम्मीद का साथ नहीं छोड़ा। आखिरकार एक दिन अनवर सागर की रूठी किस्मत को तरस आ ही गया। हुआ यूं कि आज के जमाने के बहुत नामी फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला के पिता सुलेमान नडियाडवाला ने अनवर सागर को संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण से मिलवाया। नदीम श्रवण की धुनें सुनकर अनवर सागर उनसे बहुत प्रभावित हुए। वहीं जब अनवर सागर की लिखी कुछ शायरी नदीम श्रवण ने सुनी तो वो भी उनके हुनर के कदरदान हो गए। उस दिन नदीम श्रवण ने अनवर सागर से वादा किया कि आप हमारे साथ काम जरूर करेंगे, और नदीम श्रवण ने अपना वादा निभाया भी। करीब 3-4 साल बाद नदीम श्रवण ने अनवर सागर को साथ जिएंगे साथ मरेंगे नाम की एक फिल्म के लिए गीत लिखने का मौका दिया। अनवर सागर ने कुछ गीत लिखे भी और वो गीत रिकॉर्ड भी हुए, लेकिन दुर्भाग्यवश जाने क्यों वो फिल्म कभी रिलीज न हो सकी। नदीम श्रवण ने अनवर सागर को अगली दफा फिल्म मैंने जीना सीख लिया है के गीत लिखने का मौका दिया। वो फिल्म तो कुछ खास प्रदर्शन ना कर सकी, लेकिन उस फिल्म के गीतों को जरूर लोगों ने पसंद किया। अनवर सागर को एक बढ़िया शुरुआत मिल चुकी थी। आगे चलकर अनवर सागर ने नया सफर, खूनी महल, कातिल और आशिक, मेरा लहू, हिसाब खून का, लश्कर, अपमान की आग और हुकुम फिल्म के गीत लिखे। उस समय तक अनवर सागर की शादी हो चुकी थी। वो अपने गृह नगर लखनऊ में थे। किशन कन्हैया रिलीज हो चुकी थी। इंदिवर जी के अलावा अनवर सागर ने भी किशन कन्हैया के कुछ गीत लिखे थे। संगीत दिया था राजेश रोशन ने। एक दिन अनवर सागर अपनी पत्नी संग लखनऊ में घूम रहे थे। उन्होंने नोटिस किया कि कई जगह किशन कन्हैया फिल्म का एक गीत लोग खूब सुन रहे हैं। वो गीत अनवर सागर ने ही लिखा था। उस गीत के बोल थे, आपको देख के राज गई ये जान। किशन कन्हैया फिल्म का वो गाना अमीन सयानी ने बिना का गीतमाला में खूब प्ले किया था। अनवर सागर जी का लिखा अगला गीत जिसे बिना का गीतमाला में जगह मिली थी वो था 1992 में आई अक्षय कुमार की फिल्म खिलाड़ी का। वादा रहा सनम, होंगे जुदा न हम, चाहे न चाहे जमाना, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना। ये गीत जतिन ललित ने कंपोज किया था। ये गीत आपको भी पसंद आता होगा। अनवर सागर का लिखा तीसरा गीत जिसने बिना का गीतमाला में जगह बनाई थी वो था 1992 में आई काजोल और कमल सदाने की डेब्यू फिल्म बेखुदी का। ये गीत कुमार सानू व आशा भोसले ने गाया था और इसे भी नदीम श्रवण ने ही कंपोज किया था। ये गीत भी बहुत हिट हुआ था। इस गीत से जुड़ा एक रोचक किस्सा भी है। बेखुदी राहुल रवेल ने डायरेक्ट की थी और प्रोड्यूस की थी उनके पिता एच.एस. रवेल ने। अनवर सागर उस जमाने से एच.एस. रवेल साहब के नाम से वाकिफ थे जब लखनऊ में अनवर सागर ने फिल्म मेरे महबूब देखी थी। और सिर्फ वाकिफ ही नहीं थे, रवेल साहब के काम के कदरदान भी थे अनवर सागर। मेरे महबूब एच.एस. रवेल साहब ने ही डायरेक्ट और प्रोड्यूस की थी। जिस दिन बेखुदी फिल्म का उपरोक्त गाना रिकॉर्ड हो रहा था उस दिन एच.एस. रवेल साहब भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पहुंचे थे। गीत कंप्लीट हो जाने के बाद रवेल साहब ने अनवर सागर की खूब तारीफ की। उनके मुंह से अपनी तारीफें सुनकर अनवर सागर जी की आंखें नम हो गई, किसी की भी हो जाती। उस दिन अनवर सागर ने एच.एस. रवेल से कहा, आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि आपकी ये तारीफें मेरे लिए क्या मायने रखती है। मैं मेरे महबूब फिल्म के दौर से आपका फैन रहा हूँ।
मैं अब इस गाने के पैसे नहीं ले सकूंगा। पैसे ना लेने की बात पर एच.एस. रवेल साहब ने अनवर सागर से कहा, आपको आपकी मेहनत की पूरी कीमत देना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम आपको आपके हक का पूरा पैसा नहीं देंगे तो हम गलत हो जाएंगे। और फिर एच.एस. रवेल साहब ने अपने बेटे राहुल रवेल को बोलकर अनवर सागर को बेखुदी के उस गीत के लिए जो तय हुई थी उससे दोगुनी फीस दिलाई। 3 जून 2020 को अनवर सागर कोरोना महामारी का शिकार होकर ये दुनिया छोड़ गए थे। जिस समय उनकी मृत्यु हुई थी तब उनकी उम्र 70 की हो चुकी थी।